स्रोत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऐसे गरीब किसानों को जो भूमिहीन है उनको गोधन योजना के अंतर्गत गाय और भैंस जो दूध देने वाले हैं उनको दुधारू पशु उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, जिससे उनके जीवन में भी आय का स्रोत पैदा हो सके। जो भूमिहीन है उनको 2 लाख रुपया का सुरक्षा बीमा देने का भी काम करेंगे। और बेटियों के लिए भाजपा ने बहुत अच्छी योजना लाई उत्तर प्रदेश के अंदर, बीपीएल कार्ड बने, लेकिन बहुत सारे गरीब उसमें छूट गए। गरीबों के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, जो गरीब है उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। गरीबों के वोट से, गरीबों के आशीर्वाद से गरीब माँ बाप का बेटा और एक गरीब भारत का प्रधानमंत्री बना है। उस प्रधानमंत्री को हर समय गरीब की चिंता रहती है। उन्होंने देश के अमीरों से गरीबों के लिए अपील किया कि आप संपन्न हो, आपके पास 2 पैसे हैं, आप बिना सब्सिडी लिए अगर अपने घर में गैस के चूल्हे को जला सकते हो तो मेरे गरीबों के लिए सब्सिडी छोड़ दो। देश के 1.25 करोड़ अमीरों ने अमीरी दिखाई और गरीबों के लिए सब्सिडी छोड़ने का काम किया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 5 करोड़ गरीब माताओं बहनों को फ्री में गैस का कनेक्शन देने का देश भर में अभियान शुरू कर दिया। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीब माताओं बहनों को फ्री का गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। जो भी गरीब अभी बाकी है उन सबको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बर्दाश्त नहीं। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाया है जो उसको भी निकाल लूंगा, ये तो नहीं कहा था। उन्होंने नोटबंदी करके जो 60 साल में लूटा उसको भी निकालने का रास्ता बनाया, काला धन बाहर निकालने का रास्ता बनाया, भ्रष्टाचार को खात्मे का रास्ता बनाया। मित्रों, इतना ही नहीं, जो देश का दुश्मन पाकिस्तान नकली नोटों की फैक्ट्री चला करके भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता था, नकली नोटों के बल पर आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने का काम करता था, उन आतंकवादियों के द्वारा भारत की धरती पर आतंक फैलाने का काम किया जाता था। मोदी जी ने नोटबंदी करके नकली नोट की फैक्ट्री को बेकार कर दिया। आतंकवादियों की जो फैक्ट्री चल रही थी उसको भी चोट पहुंचाने का काम कर दिया। और सीमा पर जो मेरे जवान तैनात हैं, पहले होता था कांग्रेस की अगुवाई वाली श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार के समय अगर पाकिस्तान की ओर से भारत की सेना पर गोली चलाई जाए तो भारत की ओर से गोली चलाने के लिए दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था। मोदी जी को जब मालूम हुआ तो बता दिया, उन्होंने 56 इंच के सीने वाला भारत का प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि पहली गोली चलती है पाकिस्तान की ओर से, उसकी बात नहीं, आप पहली गोली इधर से मत चलाना, लेकिन अगर उधर से एक गोली चल जाए तो मैगजीन में कितनी गोली है इसकी गिनती भी मत करना। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश के दुश्मनों की कब्रिस्तान पाकिस्तान की धरती पर बना करके यह बता दिया है कि भारत में अब सत्ता बदल गई है, भारत का प्रधानमंत्री बदल गया है, भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं मेरी सेना इस्लामाबाद की छाती पर भी तिरंगा फहराने में सक्षम है। मेरे मित्रों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। चाहता हूं कि 8 तारीख को जो मतदान होना है वो साधारण मतदान नहीं है, वह उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने वाला मतदान है। श्री रत्नाकर मिश्र जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी प्रतिनिधि हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के भी प्रत्याशी बनकर के आप सबके सामने खड़ा है और आप सबसे वोट नहीं, वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया। ब्याज के साथ चुकता करने का काम करेंगे, जो कब्जे उनको भी खाली कराएंगे, विकास भी करेंगे, 24 घंटे बिजली भी देंगे, नौजवानों को उज्जवल भविष्य के रास्ते भी साफ करेंगे। और उद्योगों का आगमन जब उत्तर प्रदेश में होगा, उन उद्योगों के आगमन पर उसमें 90% नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए सुरक्षित होगी, नौजवानों के लिए। तो 50,000 रुपया का भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एक विकास बांड देने का काम किया जाएगा। और बेटी आई तो खुशी आई या
माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, इसके लिए भाजपा ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम ग्रेजुएशन तक की लड़कियों की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया है। लड़का हम करेंगे, उनका भी ग्रेजुएशन कराने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। और यह 50,000 रुपया का विकास बांड जिस गरीब माँ बाप की बेटी को मिलेगा, वो 50,000 रुपया नहीं है। जब बेटी 6 में जाएगी उसे 3,000 मिलेगा, 8 में जाएगी 6,000 मिलेगा, 10 में जाएगी 7,000 मिलेगा, और इंटर में जाएगी तो 10,000 मिलेगा, और जब 21 साल की होगी तो उसके बदले में 2 लाख रुपया मिलेगा। 2 लाख रुपया। शानदार ढंग से बेटी का विवाह भी करिए। भारतीय जनता पार्टी गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के जीवन में बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। जिन लोगों ने देश के अंदर गरीबी बढ़ाने का काम किया और गरीबों का हक लूटने का काम किया, उनको गरीबों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मोदी जी क्या गरीबों के लिए काम करते हैं? कुछ गलत करते हैं क्या? लेकिन सपा बसपा कांग्रेस वालों को गलत लगता है। राहुल गांधी जी कहते हैं 4 करोड़ की कार में बैठ करके गए, 4,000 रुपया नोटबंदी के बाद निकाल करके नाटक दिखा रहे थे कि देश की जनता लाइन में लग गई है। अरे राहुल गांधी जी, जिनके आप वंशज हो, उस वंश ने 60 साल देश में शासन किया, और 60 साल के शासन में पूरे देश को लगातार, चाहे मिट्टी के तेल के लिए लाइन में लगा के रखा हो, चाहे नौकरी के लिए लाइन में लगा रखा हो, चाहे पानी के लिए, कोई ऐसा क्षेत्र जहां आपने परिवर्तन करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। 14 वर्षों में प्रदेश में भी सपा और बसपा ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, और मैं आप सबको वादा करके जा रहा हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद 14 साल का जो भ्रष्टाचार है, यह हमारा संकल्प पत्र है, लोक कल्याण संकल्प पत्र। हम क्या करेंगे, इसमें एक एक शब्द, एक एक लाइन लिखी है, बहुत लंबा है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और वह सारी चीजें मैं आपको अपील भी करता हूं, भाजपा की वेबसाइट से निकाल करके इसको 2017 की इस विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कम लड़ रहा है, जनता उससे ज्यादा लड़ रही है। लोगों से पूछ रहे हैं, लोग पत्रकार लोग पूछते हैं क्यों वोट दे रहे हो, किसको वोट दे रहे हो? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हम तो नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और कमल के फूल को जानते हैं। और चारों तरफ एक ही नारा लग रहा है, 8 तारीख को जाइए सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। और आप सबको मैं भी यह कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता आप सबके आशीर्वाद से, इस भारत मां के भाग्य से, भारत मां का सपूत ये मिला है। इसलिए मैं कहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। मोदी जी की ताकत को बढ़ाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज केंद्र की सरकार के खजाने का मुंह यूपी के विकास के लिए खुला है, लेकिन विकास विरोधी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अनेक कामों में अड़ंगा लगाने का काम किया। एक युवा थे, इनसे अपेक्षा थी कि युवा है, विकास का पक्ष लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के 73 सांसदों की ओर से 7300 चिट्ठियां गई होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उसमें 300 चिट्ठियां भी रिकमेंड करके लखनऊ से दिल्ली भेजने का काम नहीं किया। इनको किस बात का डर लगता है? मैं आप सबसे कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल मिर्जापुर इस विधानसभा सीट से बड़े अंतर से खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने और उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्त करा करके सुशासन लाने और सच्चा राम राज्य का जो सुख होता है उसको पाने के लिए आप सबसे मेरी अपील है कि भाजपा का कमल खिलाए, भाजपा के हमारे प्रत्याशी श्री रत्नाकर मिश्र जी को बड़े अंतर से विजयी बनाए। और यहाँ है कि समय से चूंकि आना पहुंचना आज 34 दान हुए चौथे चरण का चल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ साइकिल पंचर है, हाथी बेहोश है। भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश के अंदर खिलने जा रहा है। अब गुंडागर्दी भ्रष्टाचार के युग का
आप लोग यहाँ आए हैं आज भाजपा के कार्यक्रम में, क्या मोटो है, क्या चाहती हैं? हम सब भारतीय जनता पार्टी के दीवाने हैं और कमल को जिताना, यही हमारा एक है। मैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार मिर्जापुर में कौन सा मुद्दा है कि सब लोग कमल के दीवाने हो गए, क्या कारण? कारण यह है कि हमारे जो भाजपा सरकार में गुंडा राज का बहुत है, रोड भी पूरा चौपट हो चुका है और हम लोग को भारी मतों से कमल को जिताना है। बर्दाश्त नहीं। ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाया है जो उसको भी निकाल लूंगा, ये तो नहीं कहा था। उन्होंने नोटबंदी करके जो 60 साल में लूटा उसको भी निकालने का रास्ता बनाया, काला धन बाहर निकालने का रास्ता बनाया, भ्रष्टाचार को खात्मे का रास्ता बनाया। मित्रों, इतना ही नहीं, जो देश का दुश्मन पाकिस्तान नकली नोटों की फैक्ट्री चला करके भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता था, नकली नोटों के बल पर आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने का काम करता था, उन आतंकवादियों के द्वारा भारत की धरती पर आतंक फैलाने का काम किया जाता था। मोदी जी ने नोटबंदी करके नकली नोट की फैक्ट्री को बेकार कर दिया, आतंकवादियों की जो फैक्ट्री चल रही थी उसको भी चोट पहुंचाने का काम कर दिया। और सीमा पर जो मेरे जवान तैनात हैं, पहले होता था कांग्रेस की अगुवाई वाली श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार के समय अगर पाकिस्तान की ओर से भारत की सेना पर गोली चलाई जाए तो भारत की ओर से गोली चलाने के लिए दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था। मोदी जी को जब मालूम हुआ तो बता दिया, उन्होंने 56 इंच के सीने वाला भारत का प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा कि पहली गोली चलती है पाकिस्तान की ओर से, उसकी बात नहीं, आप पहली गोली इधर से मत चलाना, लेकिन अगर उधर से एक गोली चल जाए तो मैगजीन में कितनी गोली है इसकी गिनती भी मत करना। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश के दुश्मनों की कब्रिस्तान पाकिस्तान की धरती पर बना करके यह बता दिया है कि भारत में अब सत्ता बदल गई है, भारत का प्रधानमंत्री बदल गया है, भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं मेरी सेना इस्लामाबाद की छाती पर भी तिरंगा फहराने में सक्षम है। मेरे मित्रों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं।